वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 से पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिनके अंदर हमारा लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल के अंदर जाए और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उसके अंदर हमने अगर एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है स्टूडेंट्स तो NS2NP126 यानी NS जो वैलेंस शेल है उसमें S ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, P ऑर्बिटल में जो वैलेंस शेल है उसके P ऑर्बिटल में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर 13 to 18 ग्रुप्स के लिए आएंगे और हीलियम को यहाँ पर हम छोड़ देंगे। केवल हीलियम जो है वो हमारा यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है स्टूडेंट्स? पी ऑर्बिटल में जा रहा है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? निकोजेंस। इनको हम क्या बोलते हैं? निकोजेंस। और इनके कंपाउंड्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? निकोनाइड्स। अगर इनकी अक्रेंस देखें कि ये हमें मिलते कैसे हैं तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो है हमारे पास में 78% नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट है। कंपाउंड्स अगर देखें हम नाइट्रोजन के तो वो हमारे पास में NaNO3, KNO3 ये सभी कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे इसी फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलते हैं नेचर में। नाइट्रेट्स के फॉर्म में जो कि हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। फॉस्फोरस के ये सभी कंपाउंड्स हैं जो हमें इनके फॉर्म में हमें फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट है विद कैल्शियम हैलाइड का सॉल्ट। और इस तरीके से ये सभी कंपाउंड्स में हमें यहाँ पर कैल्शियम के साथ में फॉस्फोरस जो है वो मिल रहा है। फॉस्फोरस की अक्रेंस हमने इसमें कंपाउंड्स में देख रहे हैं जहाँ पर एक्स की वैल्यू फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड ये कोई भी हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, बोन्स और टीथ में भी आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके साथ साथ हमारे पास में बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स। DNA, RNA, ATP, ADP, फॉस्फोप्रोटीन सभी में हमारे पास ये एलिमेंट्स जो हैं फॉस्फोरस का एलिमेंट वो अक्रेंस इसकी बता सकते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें यहाँ पर तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर देखो हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या हो गई? हीलियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। उसका 1s2 लिखने की बजाय हमने यहाँ पर उसको नोटेशन से रिप्रेजेंट किया इसके सिंबल से, यानी कि 1s2 के लिए हमने हीलियम लिखा है। हीलियम 2s2 2p3 टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 + 2 + 3 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की नाइट्रोजन एलिमेंट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। नेक्स्ट में हमारे पास में है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31। 15 को इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट इनर्ट गैस के साथ इसकी हम जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कैसे हम इसे फिलिंग करेंगे? नियॉन के लिए हमें पता है कि टोटल हमने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, 1s2 2s2 2p6। तो बजाय कि पूरा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के हमने उसको इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन नियॉन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। नियॉन की कन्फिग्रेशन के बाद 3s2 3p3 टोटल 10 + 2 + 3 टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फॉस्फोरस के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। आर्सेनिक देखो, आर्सेनिक नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हालांकि हमारे पास में ग्रुप 15 के 2 एलिमेंट्स जो आपको स्टडी करने हैं अपनी क्लास 12 के लिए वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, लेकिन आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 33 एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, 33 एटॉमिक नंबर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास में नेक्स्ट
हीलियम, नियॉन, आर्गन। हम यहाँ पर इनर्ट गैसेस जो हैं उनके विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख रहे हैं। तो नियॉन के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सा है? आर्गन। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 18 प्लस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? यहाँ पर 3d10 में। अगर आर्गन की देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। उसके बाद फिर हमारी 3d में फिलिंग होगी, 3d10, 4s2, 4p3। टोटल हमारे पास में 18 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3 टोटल 33 इलेक्ट्रॉन्स जो हमने आर्सेनिक के लिए फिल किए। इसके बाद देखो एंटीमनी। एंटीमनी जो है 51, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब ये अगर हमें पता लगाना है इनका एटॉमिक नंबर, तो वो भी बहुत इजीली स्टूडेंट्स हम पता लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 7 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो 15, ठीक है। तो हमारे को अगर नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पर पहुंचना है तो उसमें हमें 8 ऐड करना होगा। 8 एलिमेंट्स ऐड हुए हैं हमारे। जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड, फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड पर मूव करेंगे तो 8 एलिमेंट्स ऐड करें, इसलिए 8 यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद हमने इसमें 18 ऐड किया, और उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है? 18 ऐड किया है। 18 ऐड करके 51 आया। सिमिलरली आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट है क्रिप्टन के विद रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 4p6 तक फिलिंग हो गई है, फिर 4d10, 5s2, 5p3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 51 की फिलिंग हुई। तो विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैस एलिमेंट्स यहाँ पर हम बहुत इजीली फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टूडेंट्स बिस्मथ। बिस्मथ के अंदर हमने यहाँ पर कितना 51 से 83 टोटल 32 एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पीरियड के लिए ऐड हुए, इसलिए 32 ऐड करेंगे। इसमें 83 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए 83 इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग करोगे तो क्रिप्टन के बाद हमारे पास में नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट क्या आता है? ज़ीनॉन। ज़ीनॉन के अंदर अब हमारे पास आ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिर हमारे पास हमने 83 इलेक्ट्रॉन्स तक जो है लेके जाना है। इसमें हमारे पास f ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स, 4f, 14, 5d10, 6s2, 6p3। टोटल काउंट करोगे 83 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली है। उसके बाद